स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय गणित का प्रश्नावली वास्तविक संख्या। ये प्रश्नावली 1.2 डाल दिया हूँ। बाकी के वास्तविक संख्या जो हमारा अध्याय 1 है उसमें से मोस्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। कुल मिला के कि अध्याय 1 से वास्तविक संख्याएं से जितने मोस्ट क्वेश्चन है तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। हम लिखेंगे क्वेश्चन प्रश्न 140 ये प्रश्न दिया है। इसके पहले हमें क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, ये हमारा प्रश्न है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन लिख लिए हैं। क्वेश्चन ये ऐसे आएगा पेपर में कि 140 अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। जैसे कि 140 है तो इसे गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। वहाँ निम्न लिखा है क्योंकि बहुत सारे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस तरीके से हमें लिखना है गुणनफल के लिए जांच करने के लिए। सबसे पहले 2 से काटेंगे, कम से कम संख्या से 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14 जीरो आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 35 दूना 70 होता है। फिर 2 से काटेंगे, अगर कटेगा तो, नहीं कटता है तो 3 से काटेंगे। फिर 4 5 ऐसे बढ़ाते रहेंगे। तो ये तो 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से 5 से काटते हैं, 5 7 35, फिर 7 एकम 7। इस तरीके से ये पूरा कट गया है। तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 बराबर 140। यही होता है गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। अब ये गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया है। गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो ये इस तरीके से हो गया व्यक्त। इस तरीके से ये हमारे सवाल रहेंगे और इसको हमें इसी तरीके से हल कर देना है। इसको और अगर सिंपलीफाई अगर कहीं लिखा होगा 2.2 की घात 2 गुणे 5 की घात 1 7 की घात 1, इसका मतलब ये है कि जैसे कि 2 बार है तो 2 बार लिख दिए, ये सब 1 बार है तो 1 बार। यही होता है गुणनफल के रूप में। ठीक है, इसका 2 क्वेश्चन और देखेंगे जिससे कि ये पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए, कुछ भी संख्या रहे, अगर लिखा है कि गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है तो हमें इसी तरीके से करना है। उदाहरण का एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि कैसे करा है। उसमें क्वेश्चन आया हुआ है तो उसमें लिखा है। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन रहते हैं जो कि HCF और LCM जांच करना है। उसको हम नीचे देखेंगे जो कि वही मोस्ट रहते हैं। ये भी मोस्ट रहते हैं, 1 नंबर में भी आ सकते हैं ये। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है 156। इसी का देखते हैं। संख्या कुछ भी हो, बस हमें इसी तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले 2 से काटेंगे, फिर 2 सत्ते 14 ये भी कट जाएगा। फिर ये 1 बचा, 2 अट्ठे 16 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 छक्का 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6 हुआ। 1 बचा, 9 दूनी 18 हुआ। अब ये 3 से कटेगा तो 3 एक कम 3, 3 तिहाई 9, फिर 13 से। इस तरीके से ये कट गया। जब तक 1 ना आ जाए तब तक हमें इस तरीके से ये काटना बोलते हैं। तो इसका भी प्रश्न करते, ये यहाँ पर लिखेंगे 2 की घात कितनी है, 1 2 2, 3 की घात 1, 13 की घात 1 बराबर 156 ही आएगा। इस तरीके से ये गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। अब एक और क्वेश्चन इसी का देख लेते हैं जो कि लंबा है, 3 नंबर 74 29। इसको भी हम सबसे पहले 2 से काटेंगे, ये 2 से नहीं कटेगा। इधर अगर सम संख्या रहेंगी 0 2 4 6 8 तो ये 2 से कटेंगे। इसके बाद विषम रहेंगी तो फिर विषम से कटेंगी। तो यहाँ पास क्या है, 9 है। 9 देखते किससे कटती है, जो कि ये सवाल बहुत लंबा है। इसमें 17 23 29 ये सब कट रहे हैं बहुत लंबे से। तो देखते हैं काट के। इस सवाल में सबसे पहले हम इसको 17 से काटेंगे। 17 से काटेंगे तो आएगा 437। फिर ये बहुत लंबा है, ये भी 19 से कटेगा। ये 24 से 23 से आएगा, 23 से कटेगा। ये इस तरीके से बहुत लंबा, ये पेपर में आने की संभावना नहीं है। इसी तरीके से कोई छोटा देख लेते हैं, जैसे कि इसमें से और छोटे हैं। एक तो 26, ये 26 और 95 का LCM HCF जांच करना है। लेकिन हम इसको 26 का क्या करेंगे, गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। 26 को 2 से करेंगे, 13 दूनी 26, फिर 13 से 2 की घात 1 13 की घात, मतलब हमें इसी तरीके से करना पड़ेगा। ये गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। अब हम इसके देखते हैं HCF और LCM जांच कैसे करें। तो सबसे पहले उसी में लिखा है प्रश्नावली 1.2 के जो कि लिखा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM जांच कीजिए तथा 2 संख्याओं का गुणनफल, जो 2 संख्या हमें दी है उनका गुणनफल और HCF और LCM का गुणनफल बराबर है कि नहीं। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन कर चुके होंगे लेकिन मैं यहाँ पर मोस्ट बता रहा हूँ तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरे को पहला ही देख लेते हैं जो कि 26 और 95। 26 और 95 सबसे पहले 2 से ही काटेंगे। 2 एक कल 2, 2 तिहाई 6 13,
तो हो गया 2 की घात 1 गुणे 13 की घात 1 बराबर 26। अब इसको 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 के आई 9 नहीं कटेगा, 4 से 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से, 7 दूनी 7 21। इस तरीके से देखना है कि किससे कट जाएगा। अगर हमें लग रहा है कि 7 से कट जाएगा और समझ में नहीं आ रहा तो 95 में 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 2 आया, 7 दूनी 7 21। इस तरीके से भाग दे के समझ में आ जाएगा कि अब यहाँ हमें 13 आएगा, यहाँ 7 आएगा। ठीक, अगर जिसको समझ में आ रहा तो वो ठीक है, नहीं तो 7 एकम 7 तो 2 आएगा घट के, फिर 1 आ गया, 21 आ गया, फिर 7, तो इस तरीके से आ गया 13। अब 13 एकम 13, इसको नहीं समझ में आया तो भाग दे देंगे। भाग ही यहाँ दिया जाता है, यहाँ एकदम वैसे भाग दिया जाता है जैसे कि समझ में नहीं आता। 7 की घात 1 गुणे 13 की घात 1। अब हमें क्या ज्ञात करना है इसमें, HCF और LCM। HCF LCM ज्ञात करना है, और दोनों जो दो संख्या है उनका गुणनफल और HCF LCM का गुणनफल बराबर है कि नहीं ये भी देखना है। तो जो दोनों में होगा वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। जो हमारा दोनों में रहता है वो हमारा HCF होगा, और जो एक ही जैसे कि जो उसके बाद बचेंगे वो सब LCM होंगे। तो हम HCF बराबर लिखेंगे, HCF बराबर जो दोनों में है, 13 क्या है कि दोनों में है तो हम लिखेंगे 13 की घात 1, फिर LCM में ये सब रहेंगे जो दोनों में है वो एक बार रहेगा, तो 2 गुणे 7 गुणे 13, ये दोनों किसी में नहीं वो भी रहेंगे, और जो दोनों में है वो भी रहेंगे। अब क्या बोला है इसमें सवाल में, और बोला है कि जो दो संख्या है उनका गुणा और ये जो LCM HCF है इनका गुणा बराबर है कि नहीं, देखते हैं इसको भी बराबर है कि नहीं। दो संख्याओं का गुणन, दो संख्या लिख दिए बराबर LCM गुणे HCF, दोनों को चेक करना है। दो संख्या है 26 और 91 बराबर दो जो LCM और HCF आएंगे, तो HCF हमारा 13 है गुणे LCM हम इसका 13 में गुणा करेंगे, 13 का 7 में गुणा करेंगे तो 91 आएगा, फिर 91 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 18 182। इस तरीके से इतना आया। अब हमें देखना है कि इन दोनों का गुणा बराबर है कि नहीं। इसमें HCF LCM ज्ञात करने के लिए बोला था जो कि हम लोग कर लिए हैं। इसके बाद ये हमें ज्ञात करना है, देखते हैं। तो जैसा कि पता है कि आप लोग गुणा किए होंगे, इन दोनों का गुणा आएगा 2366 और इसका भी आ रहा 2366। तो यहाँ पर सवाल ये था कि निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, फिर LCM और HCF का गुणनफल और दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है कि नहीं। सबसे पहले इस तरीके से हम क्या किए हैं, गुणनखंड किए हैं। इसके बाद ये जो है तो गुणनफल के रूप में आया, फिर हमें HCF निकाला, फिर जो नहीं थे तो LCM निकाला, HCF LCM निकाला, फिर HCF और LCM का गुणा किया और दो संख्या का गुणा किया जो कि दोनों बराबर है। इस तरीके से ये हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसके उदाहरण है जो कि उदाहरण मोस्ट रहते हैं, उदाहरण देखेंगे क्योंकि उदाहरण आने की ज़्यादा संभावना भी रहती है। तो क्वेश्चन दूसरा है, छोटा सा सरल है। उदाहरण ये है, 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड से सबसे पहले 2 करेंगे, 2 3 6 3 एकम 3, ये है 2 की घात 1 गुणे 3 की घात 1 बराबर 6, फिर 20 2 एकम 2, 2 पंच 10, फिर 5 5 दूना 20। ठीक, इस तरीके से है तो 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 1 बराबर 20। इस तरीके से बना। यहाँ हमें बोला है कि HCF भी ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे, HCF बराबर HCF जो दोनों में रहता है, जैसे कि ये 2 दोनों में है, लेकिन यहाँ पास में ध्यान देने वाली बात ये है कि ये 2 की घात 1 है, ये 2 की घात 2 है, तो हमें 2 की घात 1 ही लेना है क्योंकि जो न्यूनतम होगा। HCF बराबर 2 की घात 1 आया। इसके बाद LCM में हमें बहुत सारे मिलेंगे क्योंकि यहाँ से तो 1 गया, यहाँ से 1 गया, तो हम इसमें क्या करेंगे कि जो दोनों से गया उसको भी एक बार लिखेंगे और जो यहाँ पास बचा है उसको भी एक बार लिखेंगे। इसके बाद फिर जो ये पूरे बचे हुए हैं इनको भी लिखेंगे। इस तरीके से आ चुका है।
तो अब हमें HCF और एलसीएम को गुणा कैसे करते हैं, जैसे कि ये जो एलसीएम है इसका गुणा जो ये संख्या है इसका गुणा हमें कैसे करना रहता है, जैसा कि नहीं दिख रहा था अब दिख रहा है। ये जो लिखे हैं एलसीएम इसका गुणा हमें कैसे करना रहता है, गुणा इस तरीके से करेंगे 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, 30 दूनी 60, इस तरीके से हमें गुणा करना पड़ता है। जैसे कि एलसीएम में कहीं भी इस तरीके से एलसीएम गुणनखंड करने के बाद अगर इस तरीके से गुणा करने के लिए आता है तो इसका मतलब ये रहता है कि 5 तिहाई 15, जो 15 आया है इस 15 का गुणा फिर इसके साथ 30, जो 30 आया तो 30 से गुणा इसके साथ, इस तरीके से 60 आ गया और HCF बराबर 2 आया। इस तरीके से ये भी हमारा क्वेश्चन जो है तो हो गया है, HCF और एलसीएम ज्ञात हो गया। ठीक, फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि 3 अंक का होगा, वो भी उदाहरण ही है। सबसे पहले उसका भी उदाहरण देखते हैं। 3 संख्या का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और एलसीएम जानिए, जिसमें 3 संख्या हो और एलसीएम और हमें सब ज्ञात करना हो। ये एक सवाल है, उदाहरण है। 6 लिखा है, 72 है और 120 है। ये विधि इसी तरीके से ट्रिक विधि जो बोलते हैं तो इसी तरीके से करना है, सिर्फ संख्या बदल जाएंगी। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 3 एक कम 3, ये आया। यहाँ पास लिखेंगे 2 की घात 1 गुणे 3 की घात 1 बराबर 6। फिर 2 से काटेंगे, अगर इधर सम संख्या जैसे कि 0, 2, 4, 6, 8 ये 2 से कट जाएंगी, तो ये 2 है, 0 है, 6 है, तो 2 से 2 तिहाई 6, 1 बचा। ये क्या कि 7 में 6 गए तो 1 बचा, तो ये 12 हुआ, तो 2 छक्का 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 18 दूनी 36। ठीक, फिर 2 से 9, फिर 3, फिर 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, दूनी 36, दूना 72। इस तरीके से यहाँ लिखेंगे 2 की घात 1, 2, 3 गुणे 3 की घात 2 बराबर 72। अब तीसरी की बारी है। तीसरे का हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 मतलब 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 बचे 15, 5 एक कम 5 मतलब कम से कम संख्या से, क्योंकि 5 हम यहाँ भी कर सकते हैं, 3 यहाँ भी, लेकिन हम सबसे पहले 3 किए इसी बाद 5 किए। यहाँ लिखेंगे 2 की घात 1, 2, 3 गुणे 3 की घात 1 गुणे 5 की घात 1 और 120, क्योंकि 5 15 दूनी 3 दूनी 60 दूनी 120। इस तरीके से होगी। अब हमें क्या याद करना है, यहाँ भी याद करना है HCF और LCM, ये दोनों हमें याद करना है। यहाँ भी, यहाँ सिर्फ क्या है कि 1, 2, 3, जैसे कि वहाँ 2 संख्या थी, यहाँ 1, 2, 3 संख्या हो गया। सबसे पहले क्या किए हैं, सबसे पहले गुणनखंड करना सीखे हैं, इसके बाद हम HCF LCM ज्ञात करना सीखे हैं 2 संख्या का। अब यहाँ पास हम 3 संख्या का HCF और LCM ज्ञात करना सीख रहे हैं। तो सबसे पहले इस तरीके से लिखने के बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि जो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि जो तीनों में हो और कम संख्या हो, जैसे कि घातें कम हो। अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घातें होती हैं, वही हमारा HCF होता है। तो लिखेंगे यहाँ HCF बराबर 2 की घात 1 गुणे 3 की घात 1 बराबर 3 दूनी 6। ये हमारा HCF आ गया टोटल। HCF क्या है कि HCF ज्ञात करने के लिए गुणनखंड की सबसे छोटी घात, जैसे कि यहाँ पास ये तीनों में है, लेकिन इसकी घात 3 है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, तो सबसे कम, जैसे कि ये तीनों में है तो इसकी घात न्यूनतम है, तो वही हमारा HCF है। इनमें से भी इसकी घात न्यूनतम है तो यही हमारा HCF होगा। ठीक, इस तरीके से 3 दूनी 6 आ गया, जैसा कि बुक में किया हुआ है, लेकिन कैसे किया हुआ है ये समझा दिया मैंने। ठीक, 3 दूनी 6। अब यहाँ पास हमें देखना है एलसीएम में। एलसीएम में क्या करना है कि जो सम में है वो तो आएंगी ही और अधिकतम घात के साथ आएंगी। कैसे, चलिए देखते हैं। एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे आसान ये है कि गुणनखंड की सबसे बड़ी घातें को हम चूज करेंगे। जो गुणनखंड में है सबसे बड़ी घात, जैसे कि ये है, ये भी बड़ी घात है और ये 3 का भी है तो ये भी बड़ी घात है। तो 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 1 बराबर 360। यहाँ ये कहा जा रहा है कि गुणनखंड की सबसे बड़ी घातें हैं तो वही हमारी एलसीएम होती है। जैसे कि ये भी 3 है सबसे बड़ी घात, 2 है सबसे बड़ी घात और 5 है, ये में तो है ही नहीं है तो सबसे बड़ी घात इसी की है। इस तरीके से ये हमारा एलसीएम भी कंप्लीट हो गया। जहाँ तीन संख्या का जो
एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आता है। सबसे पहले इसी तरीके से लिखेंगे, फिर घाते देखेंगे किसकी छोटी घाते हैं एचसीएफ हो जाएगा, और जिसकी बड़ी घाते हैं उसका एलसीएम हो जाएगा। इसका बड़ी घाते का मतलब ये हुआ कि जैसे तीनों में है तो हम क्या करते थे कि एचसीएफ में हम जो तीनों में हो उसको लिखते थे, और एलसीएम में जो तीनों में हो और उसको एक बार, जैसे कि जो दोनों में है उसको एक बार लिखते थे और एक बार लिखते थे, और जो उसके बाद बचा हुआ, जैसे कि तीनों में 3 है तो एक बार हम उसको लिख लिए हैं और एक बार ये बचा हुआ है तो इसको लिख लिए हैं। इसी तरीके से ये एक बार है और 2 ये हैं, तो इस तरीके से बड़ी घातों का यहाँ ये भी बोल सकते हैं कि जो बड़ी घातें हैं वही हमारा एलसीएम होता है और एचसीएफ छोटी घात होता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और यहाँ पास एक और बात है उसको भी बता देते हैं। तो जैसा कि ये हमारा एक उदाहरण है, उदाहरण में भी एक लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए कि बातें लिखी हुई है कि जैसे 6 × 72 × 120, ये जो 3 संख्या है तो ये नॉट इक्वल टू एचसीएफ क्रॉस एलसीएम। यहाँ पास ये ध्यान देने वाली बात लिखा है कि 3 संख्याओं का गुणनफल, 3 संख्या का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर नहीं होगा, जो कि हम लोग 2 में क्या किए हैं। यहाँ पास ये जो एक सवाल था इसमें हम लोग क्या किए हैं कि सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किए हैं, फिर एचसीएफ और एलसीएम बराबर है 2 संख्या के बराबर है, जैसे कि 2 संख्या हो गई बराबर एलसीएम और एचसीएफ है। लेकिन यहाँ पास क्या बोला जा रहा है कि 2 संख्या, जो 3 संख्या है, 3 संख्या का एचसीएफ और एलसीएम बराबर नहीं हो सकता है। तो ये कंक्लूजन करने वाला सवाल एक यहाँ पास है कि जैसे कि 3 संख्या का गुणनफल नॉट इक्वल टू एचसीएफ एलसीएम, 3 संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर नहीं होगा। मतलब 3 संख्या जो हैं उसका गुणनफल एचसीएफ एलसीएम के बराबर नहीं होगा, और 2 संख्या है उसका तो बराबर होगा। जैसे कि 2 संख्या के साथ है तो इसका एचसीएफ और एलसीएम बराबर है, लेकिन यहाँ पास 3 संख्या के साथ है इसलिए नॉट इक्वल टू है। तो ये इस तरीके से हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस तरीके से वीडियो आते रहेंगे, और जो नए बने कमेंट में करिएगा उसको भी हम क्वेश्चन बताएंगे। सबसे पहले गुणनखंड में किए हैं, फिर एचसीएफ एलसीएम ज्ञात किए हैं, फिर इन दोनों को इक्वल कर दिए हैं, फिर 3 अंक संख्या वाले का एचसीएफ एलसीएम ज्ञात किए हैं, और 3 संख्या जो है तो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर नहीं होती, 2 संख्या जो है तो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होती है। वीडियो देखने के धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। इस तरीके से वीडियो आते रहेंगे। कमेंट करिएगा अगला वीडियो कैसे चाहिए, किस अध्याय में।